जापान ने अमेरिका के कहने पर भारत की कंपनी पर अनऑफिशियली सेक्शंस लगा दिए, लेकिन जापान को शायद पता नहीं था कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है। भारत ने जापान को ऐसी चोट मारी है जिससे जापान के पूरी दुनिया में चल रहे प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत ने जापान की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया और साथ ही $45 मिलियन को जब्त करने की योजना भी बना ली है। अब भारत अपनी मेक इन इंडिया के तहत खुद ही बुलेट ट्रेन बनाने वाला है और दुनिया भर में चल रहे जापान के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब खतरे में आ गए हैं, क्योंकि भारत में जापान का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रद्द होने की वजह से कोई भी देश अब जापान की बुलेट ट्रेन पर भरोसा नहीं दिखा रहा है। इस सारी क्रोनोलॉजी के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका भारत और जापान की जियोपॉलिटिक्स को अच्छे से समझता है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन अब भारत के रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने फैसला लिया है कि हम बुलेट ट्रेन को खुद ही भारत में बनाएंगे और इसके लिए हमें विदेशी टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। और यह फैसला भारत की तरफ से ऐसे समय में लिया गया है जब जापान भारत की कंपनियों पर सेक्शंस लगा रहा है और जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी ने एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे को 500 करोड़ रुपए कीमत निर्धारित की है। यकीन मानिए दोस्तों, जापान सपने में भी नहीं सोच सकता था कि भारत ऐसा कदम उठा सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने जैसे जापान की अकड़ निकाली है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो आगे भी अमेजिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने अभी वीडियो में कहा था कि जापान और भारत का जो विवाद है, इस सारी क्रोनोलॉजी के पीछे अमेरिका का हाथ है। लेकिन भारत अमेरिका और जापान के जियोपॉलिटिक्स को अच्छे से समझता है। दरअसल अमेरिका ने ही रूस और यूक्रेन को आग में झोंका था, लेकिन अब वह चाहता है कि रूस इस युद्ध को रोक दे। लेकिन अमेरिका अब इस युद्ध को रोक नहीं पा रहा है, इसलिए अब वह रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत की जो कंपनियां रूस के साथ व्यापार कर रही हैं, उन पर अमेरिका खुद तो सेक्शंस लगाने से डरता है, लेकिन वह जापान को सेक्शंस लगाने के लिए उकसा रहा है। जापान को अब भारत के खिलाफ अमेरिका का साथ देना महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत ने जापान को जो मेट्रो प्रोजेक्ट दिए थे वह रद्द कर दिए हैं। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, वह सिर्फ अपना मकसद देखता है। जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही था। यदि अमेरिका के इतिहास को देखा जाए तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक बार को अमेरिका का दुश्मन देश बर्बाद होने से बच सकता है, लेकिन अमेरिका के दोस्त देश को कोई भी बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। याद रहे कि भारत और जापान हमेशा से ही अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, तो वेट एंड वॉच जापान इंटरनेशनली कितना नुकसान झेलेगा। खैर दोस्तों, भारत जल्द ही बुलेट ट्रेन स्टार्ट करने की राह पर काफी आगे बढ़ चुका है, जो कि भारत का एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। इसके लिए भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिसका 90% काम पूरा भी हो चुका है। लेकिन यह काम जापान के साथ मिलकर किया जा रहा था, इसलिए इसमें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और देश को दुनिया के लीडिंग रेलवे देश में शामिल होने में मदद करेगा। और ये एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, तो इससे जो यात्रा का समय है वह इससे लगभग आधा हो जाएगा, क्योंकि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए जो ट्रैक तैयार किया जा रहा है, उस पर बुलेट ट्रेन की स्पीड 250 से 340 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। हालांकि इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि भारत में जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार किया जा रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट तो भारत के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वह पूरी तरीके से जापान की है। क्योंकि देखा जाए तो जापान कई सालों से बुलेट ट्रेन के मामले में सबसे आगे रहा है और हमारे पास हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को बनाकर खुद के बलबूते दौड़ाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, और इसलिए जापान अब बुलेट ट्रेन की कीमत को भारत के लिए बढ़ा चुका है। और बुलेट ट्रेन बनाने वाली जापान की कंपनी हिताची और कावासाकी, दोनों कंपनियों को कहना है कि वह एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे से लगभग 500 करोड़ लेंगे। और देखा जाए तो यह एक हिसाब से काफी ज्यादा अमाउंट है जो कि इंडियन रेलवे से जापान की कंपनी मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जापान की कंपनी का कहना है कि भारत में क्लाइमेट चेंज बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारे पास जो एग्जिस्टिंग बुलेट ट्रेन है उनमें भारत के एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलाव करने होंगे। और क्योंकि यह ऑन सेल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए जापान की बुलेट ट्रेनों को प्रॉपर तरीके से भारत में दौड़ने के लिए उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने होंगे, जैसे कि एयर कंडीशनिंग और फिर धूल को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाना है। इन सभी को फिगर आउट करके भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से मॉडिफिकेशन किया जाएगा। इसीलिए जापान से इंडियन रेलवे के लिए बुलेट ट्रेन लेना थोड़ा महंगा पड़ रहा है।
वैसे जापान को जब इसकी कीमत बढ़ानी ही थी तो जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियां भारत की ICF, जो कि इस समय इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट को संभाल रही है, उनके साथ मिलकर इन बुलेट ट्रेन को बना सकती थी। इससे हमारे लिए बुलेट ट्रेन थोड़ी सस्ती पड़ जाती और इन बुलेट ट्रेन को जापान की टेक्नोलॉजी पर भारत में बनाकर तैयार किया जाता। लेकिन शायद जापान ऐसा करना ही नहीं चाहता। लेकिन भारत के ICF बुलेट ट्रेन को खुद डेवलप करने के लिए जुट चुकी है। हालांकि भारत में जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है वह जापान के जैसे एडवांस और हाईटेक तो नहीं होगी, जैसे कि वैक्यूम टॉयलेट और अन्य तमाम आधुनिक फीचर नहीं होंगे, क्योंकि भारत जो बुलेट ट्रेन डिजाइन कर रहा है वह कोस्ट फॉक्स है, यानी कि इसे कम लागत में बनाने का डिसीजन दिया गया है। इसीलिए यहाँ वैक्यूम टॉयलेट की जगह बायो टॉयलेट यूज किया जाएगा। और दूसरी खास बात यह है कि इन बुलेट ट्रेन को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है ताकि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आसानी से सर्वाइव कर सके और इसके संचालन में कोई भी दिक्कत ना हो। और आपको बता दें कि भारत के लिए बुलेट ट्रेन को डेवलप करना उतना भी ज्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी पर ही ज्यादातर बेस्ड है। और कमाल की बात यह है कि यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे के इंजीनियर और वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। और इसे मात्र 18 महीने के समय में भारत की ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने खुद भारत में स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप करके तैयार कर लिया। और इसमें ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसके लिए हमें जापान या किसी अन्य देश के सामने हाथ फैलाना पड़ा हो। लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड वाली टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे इसकी जो अधिकतम रफ्तार है वह 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि इसे हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत अब भी नहीं माना जा रहा है। और भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन होगी उसे मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाया जाएगा और इसकी स्पीड 250 किलोमीटर 340 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने वाली है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जाना है, जिसे पूरे तरह से कंप्लीट होने में 1-2 सालों का समय और लग सकता है। और भारत इतने तक ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि जल्द ही अंडर सी यानी कि समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन चलाने के लिए टनल का निर्माण का काम भी शुरू होने जा रहा है। और इस तरह के अंडर वाटर टनल का इस्तेमाल लगभग 10 मंजिला की गहराई में किया जाएगा, जिसमें कोशिश यह रहेगी कि भारत और UAE के बीच एक ऐसा अंडर वाटर टनल तैयार किया जाए जिसमें बुलेट ट्रेन सीधे रास्ते के साथ ट्रेवल कर सके। हालांकि यह इतना भी आसान नहीं है। अमेरिका और जापान को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।